सो अगर आप भी 2025 में Honda SP 125 का टॉप मॉडल को अगर आप लोग EMI पे लेने के बारे में सोच रहे हो तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं, क्योंकि आज की इस वीडियो पे मैं आप लोग को SP 125 का जो टॉप मॉडल है जिसमें डिजिटल मीटर कंसोल मिलता है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी जो मिलता है, हम लोग उसी मॉडल का भाई EMI निकालेंगे। साथ ही साथ इस बाइक को अगर आप लोग EMI पे लेना है तो आप लोग को कितना कम से कम डाउन पेमेंट करना पड़ेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, कितने साल के लिए आप लोग को EMI लेना सही रहेगा, उन सभी चीज़ों के बारे में आगे वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए अब हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आगे आप लोग को बाइक से रिलेटेड ऐसे ही काफ़ी सारे वीडियोस की इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती रहेंगी। तो चलिए अब हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो भाई मैं आप लोग को इस बाइक के ऑन रोड प्राइसिंग के बारे में ही बताऊँ तो लगभग भाई 1,24,847 रुपये के आसपास में इसका सबसे टॉप एंड मॉडल का आपको प्राइसिंग देखने को मिलेगा। विद एसेसरीज के बारे में आपको बता रहा हूँ, और अगर आप लोग इस बाइक के साथ एसेसरीज नहीं लोगे तो 1-2 हज़ार रुपए और प्राइसिंग सस्ता हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एसेसरीज के साथ मैं आपको टॉप मॉडल का प्राइसिंग बता रहा हूँ 1,24,847 रुपये। अब यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोग डाउन पेमेंट के बारे में बात करते हैं कि इस बाइक के लिए कम से कम हमें कितना डाउन पेमेंट करना होगा। तो यहाँ पे भाई मैं आपको बता दूँ कि इस बाइक के लिए कम से कम आप लोग को 30% डाउन पेमेंट करना होगा, यानी कि इस बाइक का ऑन रोड प्राइसिंग जो है 1,24,000 रुपये, इसका अगर हम लोग 30% निकालें तो अप्रोक्सीमेटली भाई 37,454 रुपये के आसपास में होता है। तो यहाँ पे इस बाइक के लिए भाई कम से कम आप लोग को 37,454 रुपये के आसपास में डाउन पेमेंट करना पड़ेगा। और यहाँ पे मैं आप लोग को पहले एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि डाउन पेमेंट जो है ये आपके सिविल स्कोर पे भी डिपेंड करेगा। अगर आपका सिविल स्कोर और बढ़िया होगा तो कम डाउन पेमेंट पे भी आपको बाइक मिल जाएगा, और सिविल स्कोर अगर खराब होगा तो आपको इससे ज़्यादा भी डाउन पेमेंट करना पड़ सकता है, क्योंकि सिविल स्कोर पर ही डिपेंड करता है कि आपको डाउन पेमेंट कितना करना है। अब अगर मैं आप लोग को यहाँ पे EMI के बारे में बताऊँ तो अगर आप लोग 1 साल के लिए लेते हैं इस बाइक को लोन पे तो मंथली में आप लोग को 8,156 रुपये के आसपास में EMI पे करना होगा। अगर आप लोग 1 साल 6 महीने के लिए लेते हैं इस बाइक को लोन पे फिर आप लोग को मंथली में 5,729 रुपये के आसपास में EMI पे करना होगा। अगर आप लोग 2 साल के लिए लेते हैं इस बाइक को लोन पे फिर मंथली में आप लोग को 4,515 रुपये के आसपास में EMI भरना पड़ेगा। इसके अलावा अगर मैं आपको 2.5 साल के बारे में बताऊँ तो 3,787 रुपये के आसपास में पेमेंट करना होगा। इसके अलावा अगर मैं आपको 3 साल के बारे में बताऊँ तो मंथली में 3,301 रुपये के आसपास में आपको EMI भरना पड़ेगा। तो ये तो भाई मैंने आप लोग को 1 साल से लेकर 3 साल तक के मंथली EMI के बारे में बता दिया। बाकी यहाँ पे काफ़ी सारे लोग जो है ज़्यादा रुपए भी डाउन पेमेंट करना चाहते हैं, जैसे कि कुछ लोग जो है 40,000 रुपये डाउन पेमेंट करना चाहते हैं, 50,000 या फिर 60,000 रुपये जो डाउन पेमेंट करना चाहते हैं। अब मैं उनके लिए मंथली EMI के बारे में बता देता हूँ। तो अगर आप लोग इस बाइक के लिए जो है ना 40,000 रुपये डाउन पेमेंट करते हैं फिर आप लोग को मंथली में यहाँ पे 4,383 रुपये के आसपास में पेमेंट करना होगा। अगर आप लोग 50,000 रुपये डाउन पेमेंट करते हैं फिर आप लोग को मंथली में 3,867 रुपये के आसपास में मंथली में EMI भरना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप लोग इस बाइक के लिए 60,000 रुपये अगर डाउन पेमेंट कर देते हैं फिर आप लोग को मंथली में 3,350 रुपये के आसपास में EMI भरना पड़ेगा। बाकी यहाँ पे अगर मैं आप लोग को रेट ऑफ इंटरेस्ट और डॉक्यूमेंट वगैरह के बारे में बताऊँ, सबसे पहले तो मैं आपको डॉक्यूमेंट के बारे में ही बता देता हूँ कि इस बाइक को EMI पे लेने के लिए आप लोग को कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। तो यहाँ पे भाई मैं आपको बता दूँ कि डॉक्यूमेंट में आपको ज़्यादा कुछ नहीं, सबसे पहली बात तो आपको 2 ID प्रूफ लगेगा, जिसमें आप अपना एक आधार कार्ड, सेकेंड पैन कार्ड दे सकते हो। पैन कार्ड नहीं है तो फिर आप लोग अपना जो है वोटर ID कार्ड भी दे सकते हो। इसके अलावा इसमें जो है आप लोग को अपना एक अकाउंट देना पड़ेगा, जिसे हम लोग खाता भी कहते हैं। साथ ही साथ भाई आप लोग को इसमें जो है ATM कार्ड भी देना पड़ जाएगा। ATM कार्ड भाई इसलिए देना ज़रूरी है क्योंकि आपके अकाउंट से हर मंथ जो है ऑटोमेटिकली आपका EMI कट जाएगा ATM कार्ड अगर आप दोगे तो। इसके अलावा भाई इसमें आप लोग को 2 पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटो लगेंगे, और कुछ फाइनेंस कंपनी आप लोग से बिजली का बिल भी मांग लेती है। तो कुल मिला के ये सारे आप लोग को डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे इस बाइक को EMI पे लेने के लिए। बाकी यहाँ पे अगर मैं आप लोग को रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में बताऊँ, यानी कि जो फाइनेंस कंपनी आपकी बाइक को फाइनेंस करेगी वो अपना कितना कुछ इंटरेस्ट चार्ज करेगी। तो यहाँ पे भाई मैं आपको बता दूँ कि जनरली जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चलता है ये भाई 10% से लेकर 12% के आसपास में चलता है, और मैंने जो आपको EMI कैलकुलेशन करके बताया है ये मैंने आपको 12% के हिसाब से बताया है, जो कि 12% का जो इंटरेस्ट होता है ये पूरे 1 साल का इंटरेस्ट होता है। तो जी हाँ भाई, Honda SP 125 का टॉप एंड मॉडल जो है उसका मैंने आपको 2025 मॉडल का EMI फाइनेंस से रिलेटेड जो भी जुड़ी जानकारी था उसके बारे में मैंने आपको डिटेल से बता दिया है। फिर भी अगर आप लोगों में से किसी का भी कोई भी डाउट रह गया हो तो नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं। बाकी इस वीडियो को भी अब हम लोग फिलहाल एंड करते हैं। सो वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड ऑल्सो राइड सेफ।